गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम आशीर्वाद। और आज के इस रिपोर्टरी यात्रा में रूब्रिक की यात्रा में हम लोग नए रूब्रिक की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग कपड़ों से लेकर के चर्चा कर रहे थे। नेकेड से हम लोगों ने आया, ड्रेस के ऊपर में, ड्रेस के बाद में हम लोगों ने देखा, उसमें सौंदर्य की बाद में देखे। अब आता है हमारे टेस्ट की हमारा रुचि, हमारा टेस्ट, स्वाद कैसा है, ड्रेस के प्रति हमारा स्वाद कैसा है, तो टेस्ट। तो ये एक और भी है, ये ड्रेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं सब सोचा कि इस सभी रूब्रिक्स को एक साथ समझने से हम लोगों को कुछ और सही रूब्रिक्स को पहचानने में मदद मिलेगा। तो ये मनोअवस्था जो है, सो वस्त्र प्रधान की अभिरुचिहीनता है, यानी कि टेस्टलेसनेस इन ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का टेस्ट किस तरह का है, उसको हम लोग देखते हैं। रुचि कैसा है, अभिरुचि और अरुचि है ना, डिजायर एंड एवर्सन्स की बात आती है। तो टेस्ट शब्द का अर्थ होता है जेस्टस, जिसका अर्थ होता है स्वाद या रस का ज्ञान। परंतु यह शब्द रूपक में सौंदर्य बोध, चयन की सूक्ष्मता और समरसता की अनुभूति तक विस्तृत हो गया। इस प्रकार जब कहा जाता है कि गुड टेस्ट, तो इसका अर्थ होता है उसमें संतुलन, सौंदर्य और उपयुक्तता का ज्ञान है। इसके विपरीत टेस्टलेसनेस का अर्थ हुआ कि सौंदर्य बोध का अभाव, परिष्कृतता का भाव और उपयुक्तता की कमी। अतः वस्त्र परिधान के में अभिरुचि हीनता का आशय केवल कपड़ों की गरीबी या अस्वच्छता से नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि व्यक्ति में सौंदर्य, संतुलन और उपयुक्तता की समझ का अभाव है। यह केवल बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि अंतरात्मा की आत्मसंगति, भावनात्मक शून्यता या आत्म अभिव्यक्ति की विकृति का प्रतीक है। वस्त्र केवल परिधान शरीर को ढकने का माध्यम नहीं होता है, और बल्कि यह मन की भाषा और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति का परिधान उसकी मानसिक स्थिति, आत्मसम्मान, सामाजिक बोध और नैतिकता का दर्पण होता है। होम्योपैथिक चिकित्सक जब रोगी को से प्रथम बार मिलता है, तो उसे उनका परिधान, उनका स्वच्छता और संयोजन अक्सर मन स्थिति को सूक्ष्म संकेत देता है। और टेस्टलेसनेस इन ड्रेसिंग, यह वो अवस्था दर्शाता है जहाँ व्यक्ति न तो जानबूझकर असभ्य है, न ही जानबूझकर के भर गिरा, बल्कि एक ऐसा परिधान है करता है जिसमें कोई अनुपात, सौंदर्य या सामंजस्य नहीं दिखलाई देता है। ऐसे व्यक्तित्व रंग का बेहिसाब उपयोग करते हैं, बेमिसाल वस्त्र पहनते हैं और सजावट में अतिशयोक्ति या असंगति दिखाते हैं, और इस सब के प्रति उदासीनता रखते हैं। यह केवल सामाजिक असंगति नहीं, बल्कि बुद्धि, भावना और नैतिक संवेदनशीलता की संतुलन का अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पाश्चात्य मनोविज्ञान में परिधान को व्यक्तित्व की और आत्म छवि से जोड़ा गया, और विक्टोरियन युग में वस्त्र संयोजन और व्यक्ति की नैतिकता और सामाजिक स्थिति का प्रतीक बना। सौंदर्यहीन या अभिरुचिपन परिधान न केवल असंस्कृति, बल्कि मानसिक विकार या नैतिक दुर्बलता का द्योतक होता है। क्रेपलिन और ब्लूमलर जैसे मनोवैज्ञानिक ने असंगत, भड़कीला और बेसुरा परिधान को मनोविकार, साइकोसिस और मैनिया के प्रारंभिक लक्षणों में गिना है। और आधुनिक फैशन मनोविज्ञान में भी टेस्ट को सामाजिक चेतना का सूचक मानता है, जो व्यक्ति के परिस्थिति और प्रसंग के अनुसार वस्त्र न चुन पाता है, उसमें आंतरिक असंतुलन या सामाजिक पृथकता का भाव होता है। और होम्योपैथिक रिपर्टरी में केंट और उनके अनुयायियों ने माइंड टेस्ट केयर, ड्रेस केयरलेसनेस अबाउट माइंड, ड्रेस इनडिसेंटली, माइंड ड्रेस टेस्टलेसनेस जैसे रूब्रिक्स के माध्यम से इस मानसिक अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया। भारतीय दृष्टिकोण में वस्त्र केवल शारीरिक आवरण नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धता, सत्व, मानसिक अनुशासन और संयम का नियम है। उपनिषद और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी वस्त्र का आचरण को तीनों गुण से जोड़ा गया है। सात्विक वस्त्र मतलब सादे, स्वच्छ, संयमित,
राजसी मतलब चकाचौंध, आकर्षक और दिखावे वाला, और तामसी मतलब अस्वच्छ, असंगत और अभिरुचिपूर्ण है। इस दृष्टि से टेस्टलेसनेस इन ड्रेसिंग एक तामसिक मानसिकता का द्योतक है, जहाँ व्यक्ति में न संवेदना, न सौंदर्य, न आत्म जागरूकता होती है। प्राचीन भारतीय शास्त्र चिकित्सा में कहा गया है, यथा मनोरसहीनम तथा वपु अलंकारहीनम, अर्थात जिस प्रकार मन में रस नहीं, उसके बाहर आचरण में भी सब स्वाधीनता झलकती है। होम्योपैथी की समग्रता इसी सिद्धांत से जुड़ती है कि अंतरात्मा की अवस्था शरीर और व्यवहार में प्रतिबिंबित होती है। रिपोर्टरी में जो क्रॉस रेफरेंस हम लोग करेंगे, केंट में है ड्रेस केयरलेसनेस अबाउट, इसमें असावधानी, लापरवाह, आत्मसम्मान की कमी। ड्रेस डिसेंट्री यानी नैतिक या लैंगिक विकृति। एलिजेंस वांट ऑफ, परिष्कार या सौंदर्य बोध का अभाव। फास्टिडियस, अत्यधिक सफाई या सजगता, ये विपरीत रूह है। और डर्टी, एवर्सन टू बी, अस्वच्छता या संवेदनहीनता। और अपीयरेंस डिसरिगार्ड ऑफ, सिंथेटिक में है बाह्य रूप के प्रति उदासीनता। और वैनिटी प्राइडनेस ऑफ ड्रेस, दिखावे और आडंबर का प्रति, यानी कि वस्त्र की अभिरुचि की न तो नैतिक पतन और न ही लापरवाही, बल्कि सौंदर्य बोध की विकृति है। यह व्यक्ति समरसता को नहीं पहचान पाता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हम लोग करें, टेस्ट एक कॉग्निशन या संज्ञान, भावनात्मक संवेदनशीलता और सामाजिक जागरूकता के संतुलन से उत्पन्न होता है। जब यह त्रिक असंतुलित हो जाता है, तो व्यक्ति वस्त्र, भाषा, आचरण और चयन में असंगत हो जाता है। इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे भावनात्मक शून्यता यानी इमोशनल ब्लंटिंग, अवसाद, उदासी और या रुचिहीनता में देखा गया। इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन, सिजोफ्रेनिया, मनोविकृति या वृद्धावस्था में। ईगोसेंट्रिक डिस्टॉर्शन, उन्मादी या आत्ममुक्त व्यक्ति जो भड़कीलेपन को सौंदर्य समझते हैं। और सामाजिक विच्छेदन, आत्मकेंद्रित या समाज से पृथक व्यक्ति। इसकी अभिव्यक्ति होगी रंगों का असंगत प्रयोग, बेमेल या अनुपयुक्त वस्त्र, उम्र या असर के विपरीत प्रधान, असंगत आभूषण या सजावट, और आलोचना या सुझाव के प्रति उदासीनता। यह बाह्य कुरूपता दरअसल आंतरिक असंतुलन और आत्मरस की कमी का दर्पण है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम लोग देखें, क्लिनिक में पहचान रोगी का बेमेल रंग का डिजाइन पहनेगा, बिना कारण के चमकीले या फीके कपड़े यूज करेगा, और समय के अनुसार वह कपड़ा मैच नहीं करेगा, अस्वच्छता या बेतुकी साज सज्जा होगी। मानसिक इसकी अभिव्यक्ति होगी, मुझे क्या पहनना है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, कपड़े से आदमी नहीं बनता है। बातचीत में रुक्षता या सौम्यता का अभाव होता है। कुछ संभावित दवाइयां हो सकती हैं, सल्फर जो कि आत्मलीन, अस्वच्छ, लापरवाह होता है। लकेसिस, भड़कीले, रंग बिरंगे असंगत परिधान होते हैं। बराइटाकार, बचकाना परिधान, उम्र के अनुरूप नहीं। और सोलिनम, गंदा, फीका, उदासीन। हायोसाइमस, विचित्र, हास्यास्पद, कभी कभी अश्लील। इसके कुछ रूब्रिक से कंपैरिजन करेंगे। ड्रेस केयरलेस अबाउट, आलस्य या उदासीनता से उपजा लापरवाह व्यवहार। इंडिसेंटली, नैतिक पतन या लैंगिक विकृति का प्रदर्शन। वांट ऑफ एलिजेंस, सादगी में भी परिष्कार का अभाव। और टेस्टलेसनेस ड्रेसिंग, सौंदर्य बोध या अनुपात का लोप, बौद्धिक और भावनात्मक असंगति। उदाहरण के लिए सल्फर, गंदे अस्त व्यस्त कपड़े, लापरवाही। लकेसिस, भड़कीले सूर्य रंग। हायोसाइमस, अश्लील या हास्यास्पद परिधान। सिपिया, नीरस, भावशून्य वस्त्र। मैथमेटिक इंटरप्रिटेशन हम लोग करेंगे। थोरिक जो होगा तो असाधारण, असंयोजित, अभिरुचिहीन और कल्पना शक्ति की कमी होगी। इसका आंतरिक उदासीनता है। साइकोटिक, अति आभूषण युक्त, भड़कीला, असंतुलित सौंदर्य
और वास्तविक टेस्टलेसनेस यहाँ स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। और सिफिलिटिक में विध्वंसकारी, अंधकारपूर्ण, कभी कभी अशोभनीय सौंदर्य बोध का पूरा खत्म हो जाता है। और ट्यूबरकुलर अस्थिरता कभी परिष्कृत तो कभी अस्त व्यस्त, ये आत्म छवि की स्थिरता है। और अतः साइकोटिक मियाज में यह रूब्रिक सर्वाधिक दिखाई देता है अतिशयोक्ति, आडंबर और असंतुलन बोध के रूप में। रोगी से केस टेकिंग में पहचानते समय में उसके कपड़े को देखिए, आप आवश्यक है। चिकित्सक को चाहिए कि रोगी के वस्त्र का रंग, व्यवहार और इस की प्रतिक्रिया को बारीकी से देखे। रोगी की उपस्थिति में समय बिना पूछे निरीक्षण करें। बेमेल या अनुचित वस्त्रों पर ध्यान दें। जब वस्त्र का उल्लेख करें तो रोगी की प्रतिक्रिया देखें। यदि घर या परिवेश में भी असंगति है तो मानसिक स्थिति का अस्थायी रूप होता है। अभिरुचिहीनता, इगोइस्टिक, अचेत, पैथेटिक या भेद औषधि में सहायक होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि टेस्टलेसनेस इन ड्रेसिंग एक सूक्ष्म परंतु अत्यंत गहन मानसिक रूब्रिक्स है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति में सौंदर्य और सामंजस्य का बोध नष्ट हो गया है। जहाँ लापरवाही उदासीनता से उत्पन्न होता है और अशोभनीयता, इंडिसेंसी या मौतिक नैतिक पतन में, वही अभिरुचिहीनता भावनात्मक या बौद्धिक असंतुलन में उपस्थिति है। होम्योपैथिक दृष्टि से यह मन की ऑब्जेक्टिव अभिव्यक्ति है और हैनीमैन ने ऑर्गेनन के 84 से 90 तक में स्पष्ट किया है कि कुछ इंद्रिया द्वारा देखा जा सकता है। यह निदान और औषधीय चयन के लिए उपयुक्त महत्वपूर्ण है। अभिरुचिपूर्ण परिधान उसकी आंतरिक विकृति का दृश्य प्रतीक है। मियाज की दृष्टि से यह साइकोटिक, अतिशयोक्ति और सौंदर्य भ्रम का बाह्य रूप है। जब सिमिलियो मिल जाता है तो आंतरिक संतुलन लौटता है और व्यक्ति में फिर सौंदर्य, स्वाद, सौंदर्य और संतुलन की अनुभूति जागृत होती है, अंदर से बाहर निकाली होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा आज का यह रूब्रिक्स टेस्टलेसनेस कितना देश के संबंध में या कितना संबंधित है अन्य सभी रूब्रिक्स के। बहुत ही बारीक अंतर है। ये आपको नेकेड डिजायर टू बी इनडिसेंट या इसका एलिजेंस, वांट ऑफ ड्रेस एवर्सन टू, या ऐसा कुछ जो भी है। तो ये सारे रूब्रिक्स आपको का अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करते रहेंगे तो आपको इन रूब्रिक्स का अच्छा ज्ञान हो सकेगा। तो इसके साथ में आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। हम लोग सबको फिर मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।